नमस्ते सभी को। आज की एक्टिविटी में जो लेख पढ़ने के लिए हमें कहा गया था, तो मैंने आज कुछ लेख पढ़े और उन लेखों में से कुछ जो फैक्ट मैंने निकाले हैं। सबसे पहले उन फैक्टों को मैं पढ़ देता हूँ और इसके बाद फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि ये जो फैक्ट हमारे सामने हैं, जो डेटा हमारे सामने हैं, ये इसके पीछे के क्या कारण हैं और आचार्य जी की जो शिक्षा है वो कैसे मददगार साबित हो सकती है। मैं डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट है और वह रिपोर्ट कहती है कि देश में युवाओं की जो आबादी है इस समय वो 27% है। 2021 तक उन्होंने ये बताया था और 2036 तक ये आबादी घटकर 27 से घटकर 23% हो जाएगी। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया है कि कामकाजी उम्र के लोगों का आंकड़ा देश की कुल आबादी का 59% हो जाएगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या स्थिति होने वाली है। आंकड़ों की माने तो देश में सालाना 70 से 80 लाख युवा श्रम बल का हिस्सा बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बेरोजगार आबादी में 83% युवा हैं, कि यदि जो बेरोजगारों की आबादी है 100% टोटल है, तो उसमें 83% युवा वर्ग है। आज देश में हर तीसरा युवा, ये बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला फैक्ट है। और क्योंकि युवाओं पे आचार्य जी बार बार बात करते हैं, शिक्षा पे आचार्य जी बार बार बात करते हैं, तो ये डेटा हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि आज देश में हर तीसरा युवा ना तो शिक्षा में है, ना ही नौकरी पेशा में है, ना ही अपने कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण हासिल कर रहा है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि बेरोजगारी का सबसे मूल कारण क्या है। वो है शिक्षा का अभाव, सही शिक्षा का अभाव। आगे मैं कुछ रिपोर्ट पढ़े देता हूँ कि देश की कुल बेरोजगार आबादी में 66% शिक्षित युवा है। मतलब 67% जो है, 67% युवा शिक्षित है और वो बेरोजगार है। ऐसी कैसी शिक्षा है हमारी देश की, ऐसी कौन सी शिक्षा है हमारी देश की जिसे लेने के बाद भी आज युवा बेरोजगार हैं। आगे मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ। ये डेटा है शायद संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 62 करोड़ बच्चे और किशोर वो ना बुनियादी गणित कर सकते हैं और ना पढ़ सकते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ही दुनिया भर में 24 करोड़ से अधिक बच्चे और किशोर स्कूल से वंचित हैं। तो ये बेरोजगारी को लेके डेटा था जो मैं पढ़ा। मैं आपको कुछ डेटा और पढ़ना चाहूँगा जल संकट को लेके, और जो जितने भी मैं आपसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आप बाद में पाएंगे कि एक ही कड़ी है इन सब की, एक ही समाधान है इन सब का, जो आचार्य जी बार बार बात करते हैं। दुनिया भर में हर 3 में से एक बच्चा पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। यूनिसेफ की रिपोर्ट की माने तो वर्तमान में लगभग 56 करोड़ बच्चे भयंकर गर्मी या लू के खतरे में हैं, जो साल 2050 तक लगभग 2 अरब बच्चों तक बढ़ जाएगा। हम जो बच्चे पैदा करते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण पैदा ना करना, उसका एक बहुत बड़ा कारण आज आपको मैं बता देता हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि एक नॉर्मल इंसान जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता है, उनके कंपैरिजन में एक बच्चा, छोटा बच्चा, वो बहुत तेज़ी से ये करता है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो जो हमारा जो वायु है जो प्रदूषित हो गई है, जो पानी है जो प्रदूषित हो गया है, तो ज़्यादा संभावना है उस बच्चे की बीमार हो जाने की, ज़्यादा संभावना है कि जन्म लेते ही वो बच्चा बीमार ही पैदा हो। तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चे पैदा करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उन पे एक जुर्म और हम उन पे एक अत्याचार भी कर रहे हैं। आगे रिपोर्ट है
यूनिसेफ की एक रिपोर्ट थी, दी क्लाइमेट चेंज चाइल्ड। इनके अनुसार 3 में से 1 बच्चा या दुनिया भर में 74 करोड़ लगभग पानी की भारी कमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण स्थिति और भी भयावह होने वाली है। ये आप डेटा बीसीसी की आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा, जहाँ आज भी भारत में ऐसा है कि भारत में जो महिलाएं हैं उनका पूरा दिन पानी भरने में ही निकल जाता है, और जिसके कारण लगभग 100 करोड़ रुपए का भारत सरकार को नुकसान होता है, क्योंकि वो सिर्फ इसी काम में पानी भरने में ही अपना पूरा समय निकाल देती हैं। ना वो पढ़ पाती हैं, ना वो कुछ मजदूरी पे जा पाती हैं, ना कुछ वो ऊंची शिक्षा लेके ऊंची नौकरी कर पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक जल संकट है हमारे ऊपर। और भारत में संसार की सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या निवास करती है। तो ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य और बहुत गंभीर विषय है कि विश्व की सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या भारत में निवास करती है। और आपको एक डेटा और मैं बता देता हूँ यहाँ पर। डेटा ये है कि 2021 में सूखे का सामना करने वाले शीर्ष 5 देशों में भारत भी शामिल है। हम ये ना भूलें, हम किसी ख्याल में ना रहें कि जलवायु परिवर्तन का, जल संकट का कोई अन्य देश भुगतेंगे। ये पहले ही 2021 की बात है, 2024 चल रहा है कि सूखे का सामना करने वाले शीर्ष 5 देश भारत, नाइजर, सूडान, बुर्किना फासो एंड जॉर्डन थे। मैं आपको कुछ और रिपोर्ट बता देता हूँ जो मेरे पास है, और आचार्य जी की शिक्षा कैसे इन सब का समाधान है, हम उस पर भी आगे बात करेंगे। एक डेटा जो कहता है कि भारत जैसे विकासशील और कमज़ोर देश में दुनिया की 90% से अधिक युवा आबादी है, और यह युवा आबादी सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। वनों की कटाई पर मैं जब रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मुझे मिला कि 2023 में, देखो ये मैं पूरा लिख के रखा हूँ और ये आप भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होगी, तो संदेह ना रहे कि ये सब चीज़ें मैं अपने मन से कह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट है, ये जो मैंने तैयार की हैं। 2023 में आई डेटा एग्रीगेटर आवर वर्ल्ड इन डेटा की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 1990 से 2020 मतलब इन 3 सालों में 3,84,000 हेक्टेयर जंगल काटे गए। अब सुनिए, 2015 से 2020 मतलब इन 5 सालों में 6,68,400 हेक्टेयर आंकड़ा हो गया, किससे बढ़कर 3,84,000 हेक्टेयर से। मतलब इन 5 सालों में 2,84,000 हेक्टेयर जंगल अधिक काटे गए। आगे यूनाइटेड किंगडम फार्म यूटिलिटी विडर की रिपोर्ट कहती है कि ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा देश है जहां सबसे ज़्यादा जंगल काटे जा रहे हैं। अब ये जंगल क्यों कट रहे हैं ये हम जान लेते हैं। ये बढ़ती आबादी के कारण ये जंगल कट रहे हैं। बढ़ती आबादी की पूर्ति के लिए 1 करोड़ लोग, ठीक, जब आबादी बढ़ रही है तो इसकी पूर्ति के लिए लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जंगल पर लोग डिपेंड हैं। उसकी लकड़ी लेके आते हैं अपने घर बनाने में, अपना खाना बनाने में, फर्नीचर बनाने में। 7 से 8 करोड़ जानवर जंगल चरने जाते हैं। घने जंगलों के बीच जो हम फार्म हाउस बना रहे हैं, नई सरकारों की नई परियोजनाएं हैं वो जो आकार ले रही हैं, जैसे भी छत्तीसगढ़ में पूरा का पूरा जंगल काटा जा रहा है। पशुपालन व्यवसाय के कारण, जो बार आचार्य जी जिसको कहते हैं ना कि जो डेयरी जो उद्योग है वो सीधा जंगल के जंगल खा जा रहा है। तो डेटा है कि पशुपालन व्यवसाय के कारण 21,05,753 हेक्टेयर जंगल काटे जा चुके हैं और अभी लगातार काटे जा रहे हैं।
तेल तेल जो तेल है, तेल के लिए 95,609 हेक्टेयर जंगल काट दिए गए। अब आप इन रिपोर्टों को आज के समय से लेंगे तो ये कुछ आंकड़े और आपको बढ़ के मिलेंगे। भारत में अभी तक कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर में फैला है। तो भारत में इतने लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर के जो जंगल हैं, 2.5 से 3 करोड़ हेक्टेयर के जंगल पूरी तरीके से ये साफ हो गए हैं। 5 साल में भारत ने 6 लाख हेक्टेयर में जंगल खो दिए। पिछले 5 साल की जो रिपोर्ट है, 15 से 20 की जो रिपोर्ट है, इसने 6 लाख हेक्टेयर में फैले जंगल हमने पूरे के पूरे काट दिए। और अभी 2024 में आप देखेंगे तो ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको ये सारा का सारा जो सारी की सारी रिपोर्ट हैं, हम इन पर यदि गौर करें तो ये किस तरफ इंडिकेट करती हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो जल संकट हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, वो वनों की कटाई हो। आप देखेंगे कि इन सारी की सारी जो समस्या जहाँ से आई हैं वो आई हैं हमारे अंदर से। हमारे अंदर जो भोगवाद बैठा है, हमारे अंदर जो चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की जो हवस बैठी है, उसने पूरी तरीके से हमने ये कृत्य करके अपने आप को तो खतरे में डाला है, हमने पूरे जीव जगत को खतरे में डाल लिया है। सिंपल है, समस्या आंतरिक है, समाधान भी आंतरिक ही होगा। अध्यात्म कहता है कि पहले आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, फिर आप बाहरमुखी हो पाएंगे। हमको अपने अंदर सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरू जो होता है ना, वो खुद से होता है। यदि जल संकट आज आया है तो क्यों आया है, जंगलों की इतनी कटाई हो रही तो क्यों हो रही है, आप रिपोर्ट पढ़ेंगे। शिक्षा व्यवस्था भी यदि शीर्ष पर बैठे हुए लोग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं तो उनके पीछे भी उनका एक स्वार्थ है कि यदि युवाओं को अच्छी एजुकेशन दे देंगे, ऊंचे लेवल की शिक्षा दे देंगे, तो फिर युवा हमसे प्रश्न करेगा, युवा हमसे रिपोर्ट मांगेगा, और फिर हम अय्यासी नहीं कर पाएंगे, हम राज नहीं कर पाएंगे हम जिस तरीके से अभी चाहते हैं। तो वहाँ भी क्या है, वहाँ भी भोगवाद है। तो इंसान के अंदर ही कमी है। और आचार्य जी आज जो काम कर रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो सही मायने में वो शिक्षा आज हमें चाहिए। पहले हमको आंतरिक शिक्षा चाहिए। यदि हम आंतरिक रूप से अपने आप को जान गए तो हम बाहर क्या करना है, कैसे करना है, हम ये भी जान सकते हैं। आप लोग आचार्य जी से जो जुड़े हैं वो जानते हैं कि आचार्य जी की शिक्षाओं का महत्व कितना है। आचार्य जी सिर्फ एक ही सेक्टर की बात नहीं करते हैं, आचार्य जी चारों तरफ के सेक्टर की बात करते हैं, और हर एक क्षेत्र का आधार अध्यात्म है। यदि हम अध्यात्म को समझ लेंगे, क्योंकि हर एक फील्ड में काम एक व्यक्ति करता है। आप किसी भी फील्ड में देखेंगे, व्यक्ति के बिना काम संभव नहीं है। और यदि व्यक्ति ने खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं समझा, तो फिर बाहर की चीज़ों को वो कैसे समझेगा। तो आचार्य जी की शिक्षा, गीता का ज्ञान, वेदांत का ज्ञान आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है आचार्य जी की शिक्षा। धन्यवाद।